क्या लोगों का आप सेवा करेंगे। 20 साल आप चेयरमैन ही कर रहे हैं और आज भी जो है हिंदू मुसलमान को जकड़ कर आप चुनाव जीतना चाहते हैं, चाहे वो सेवक जी हो चाहे राम समीम अच्छन साहब। करनेलगंज में आप हैं, बृजभूषण शरण सिंह एक नाम, बड़ा नाम है, ब्रांड। पंडित सिंह बड़ा नाम, उनके बेटे सूरज सिंह ये बड़े नाम हैं, उनके सामने आप छोटे से। बृजभूषण सिंह है वो गौरव है। ओलंपिक में या कहीं पर टीम जाती है कुश्ती की तो मुझे गर्व होता है कि मेरा सांसद जिसको मैंने सेलेक्ट किया है वो वहाँ पर मौजूद है। पहले हुआ करता था, योगी सरकार में तो सब खत्म हो गया है, मोदी सरकार में तो वही हम कह रहे हैं ना कि इतना जकड़ा हुआ है कि माइंडसेट लोगों का आखिर में वही जाता है। पंडित सिंह के पुत्र सूरज, हाँ वो विरासत संभाल रहे हैं अपने पिता का और अच्छा है, भविष्य अच्छा है, हो सकता है आगे वो तरक्की करें। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद ज़ैफ़ इस वक्त गोंडा के करनेलगंज में मौजूद हूँ और यहाँ के हालात लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ के छोटे छोटे मुद्दे जो हैं हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए, यहाँ की समस्या को बताने के लिए जो चेयरमैन पद प्रत्याशी हैं नगर पालिका परिषद करनेलगंज से, मोहम्मद सलमान अंसारी हैं। सलमान अंसारी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि इतनी कम उम्र में राजनीति में क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मेरी रुचि जो थी वो क्या कहते हैं कॉलेज टाइम से था। जब मैं कन्हैयालाल इंटर कॉलेज में इंटर कर रहा था तब से है और उसके बाद मैं फिर LBS PG कॉलेज गया। वहाँ से जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो वहाँ पर भी छात्र संघ का चुनाव हुआ तो जो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा तो मैं पॉलिटिक्स जो मैंने इंटरेस्ट था वो कॉलेज टाइम से था जी। करनेलगंज में आप हैं, बृजभूषण शरण सिंह एक नाम, बड़ा नाम है, ब्रांड। पंडित सिंह बड़ा नाम, उनके बेटे सूरज सिंह ये बड़े नाम हैं, उनके सामने आप छोटे से कैसे? देखिए सबका एक अलग अलग थिंक होता है। जैसे बृजभूषण सिंह है वो गौरव है, कैसरगंज लोकसभा का कुश्ती संघ अध्यक्ष है वो। हमारी देश में जब कहीं पर भी ओलंपिक में या कहीं पर टीम जाती है कुश्ती की तो मुझे गर्व होता है कि मेरा सांसद जिसको मैंने सेलेक्ट किया है वो वहाँ पर मौजूद है। ये गौरव की बात है और बहुत बड़ी बात है। वो किसी भी पंडित सिंह के पुत्र सूरज, हाँ वो विरासत संभाल रहे हैं अपने पिता का और अच्छा है, भविष्य अच्छा है, हो सकता है आगे वो तरक्की करें। तो आपको क्या दिखा यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष में? कमियाँ क्या नज़र आई कि आप खुद मैदान में आ गए? अब करनेलगंज की बात करें, करनेलगंज में बहुत बड़ी कमी है, बहुत ही ज़्यादा कमी ये है कि लोगों को जकड़ के रखा गया है। मुद्दे की बात नहीं होती है। लोग वोट मांगने तो जरूर जाते हैं लेकिन मुद्दे की बात नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। बारिश होती है पूरा इलाका पानी जलगमन हो जाता है। बस स्टॉप आज तक नहीं बन पाया। एक महिला जिम नहीं है। सोचिए कोई भी लेडीज़ है अगर उसका वेट बढ़ गया है, उसके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, वो क्या करेगी? जिम जो बनवाया गया है वो लोगों के लिए बनवाया गया था लेकिन उसमें फ़ीस पे हो रहा है, फीस लगा रहा है। अब 1200 रुपये ले रहे हैं 3 महीने का। क्या लोगों का आप सेवा करेंगे। 20 साल आप चेयरमैन ही कर रहे हैं और आज भी जो है हिंदू मुसलमान को जकड़ कर आप चुनाव जीतना चाहते हैं, चाहे वो सेवक जी हो चाहे राम समीम अच्छन साहब। सेवक कौन? राम जी लाल अपने आप को सेवक कहते हैं। राम जी लाल मोदनवाल और अच्छन समीम, ये दोनों हिंदू बनाम मुसलमान के नाम पर वोट लेते हैं। ये तो पहले हुआ करता था, योगी सरकार में तो सब खत्म हो गया है, मोदी सरकार में। नहीं ये करनेलगंज है सर। यहाँ पर ऐसा है, अगला जब चुनाव है, आपको याद होगा जब मैं इससे पहले चुनाव लड़ रहा था चेयरमैन का, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। पहली बार मेरा तीसरा नंबर का पोजीशन था। अब मतलब कितना वोट पाए थे? वोट तो उसमें क्या कह लीजिए, वोट बहुत ज़्यादा नहीं था हमारा। एक नई उम्र थी हमारी, हम लड़ गए थे। फिर भी क्या आप सोच लीजिए, एक आंकड़ा बताने में भी शर्म आती है मुझे। मसला ये है, नेता तो जीतते भी हैं तो 5000 वोट से जीते हैं। बड़े बड़े कद्दावर नेता के पुत्र जो हैं वो 5000 वोट से जीतते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको कितना मिला था? हमको टोटल 87 वोट मिला था।
87 वोट, तीसरे पोजीशन। बाकी जहाँ पर हिंदू बनाम मुसलमान, वहाँ 85 लोग इंसानियत को परखने के लिए थे। जी, तो वही हम कह रहे हैं ना कि इतना जकड़ा हुआ है कि माइंडसेट लोगों का आखिर में वही जाता है कि अरे सलमान को वोट दे देंगे, अब भी लड़का है और ये है वो है, अभी ये जीत नहीं पाएगा, और चेयरमैन साहब अगर शमीम अच्छन को नहीं देंगे तो रामजी लाल जीत जाएंगे, रामजी लाल को नहीं देंगे तो शमीम अच्छन जीत जाएंगे। इस कैटेगरी में चुनाव यहाँ तो होता जब है। ये सब मालूम था आपको, तो दूसरी बार में माथा पटकने के लिए आए हैं? माथा पटकने की बात नहीं, लेकिन एक सोच तो डेवलप करना पड़ेगा ना। कब तक हम जकड़े रहेंगे? जकड़े कब तक रहेंगे? एक चिराग तो जलनी चाहिए ना कि हाँ कोई है, कोई दिखा है, रोशनी दिख रही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इस मिथक को तोड़ेगा कौन? आएगा कौन? जो लोग इससे तो आपका खजाना ही कम होगा। खजाना का हम लोगों से चंदा लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं। ऐसे लोग हैं मदद करते हैं। हाँ, 100 रुपया, 200, 300, 500 जो जिस तरीके से देता है उस तरीके से हम उससे लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं। हमारी बैनर है, पोस्टर है, कटआउट है, ये सब लोग थोड़ा थोड़ा यही तो नहीं समझ में आ रहा है, जिस दौर में गाड़ियों से लोग पहचानते हो, अच्छे कपड़े से पहचानते हो, आप बता रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं है। ये तो मोदी जी भी कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, हम झोला उठा के चले जाएंगे। तो क्या वो चुनाव नहीं लड़ते हैं? ब्रिलियंट लड़ते हैं। लोगों को सीखना चाहिए मोदी जी से चुनाव लड़ने की सलीके को, लड़ने का सलीका जो होता है वो सीखना चाहिए। क्या संदेश किस जनता को? जनता को ये संदेश है कि आप लोग बदलिए। जैसे कि कब तक आप दो लोगों के पीछे भागते रहेंगे? एक नए युग की शुरुआत कीजिए, नए लोगों की शुरुआत कीजिए। नए युग की शुरुआत तो हो गई है जब से मोदी और योगी जी विराजमान हुए हैं इस धरती पर, यानी भारत देश पर, तब से तो नए युग की शुरुआत हो गई है। नहीं तो आप तो राष्ट्रीय लेवल की बात कर रहे हैं, मैं कर्नेलगंज लेवल की बात कर रहा हूँ। कर्नेलगंज में भी देखिए काफ़ी बदलाव हुआ है, जब से आपको नज़र नहीं आ रहा कुछ? नहीं, बदलाव जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ ना। नगर पालिका के स्तर से जितना चुनाव में जितना होना चाहिए नगर पालिका के स्तर से उतना बदलाव नहीं हुआ है। अच्छा, आपको दिख रहा है, जनता को क्यों नहीं दिखाई दे रही है? जनता को दिखेगा, आज नहीं दिखेगा कल दिखेगा। मेहनत जो होती है राया नहीं जाती है कभी भी, आप भी जानते हैं। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ मोहम्मद सलमान अंसारी मौजूद थे कर्नेलगंज से। नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में मैदान में उतरे हैं। न गाड़ी है, न बंगला है, न पैसे हैं, बस सिर्फ लोगों का भरोसा साथ लिए और बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के बीच में मैदान में उतर गए हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले चुनाव में एक नौजवान की जीत होती है या बाहुबलियों की। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें आप 24 तक न्यूज़।